नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी अध्यापिका किरण। आप सब कैसे हैं? तो चलिए आज हम करते हैं सूरदास। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हुए हैं और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हुए हैं। माना जाता है कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था। परंतु इस बात में मतभेद पाया जाता है कि अगर वो अंधे थे तो वो इतना सुंदर कैसे अभिव्यक्त करते थे, इतना सुंदर कैसे लिखते थे। तो सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप का बहुत ही सुंदर और स्वाभाविक वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूरदास जी हिंदी साहित्य के महाकवि हुए हैं। तो चलिए आज हम करेंगे सूरदास के पद। पद एक, पहला जो पद है वो क्या है, देख लेते हैं इसको एक बार। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलहावे जोई, सोई कछु गावे। मेरे लाल का को आओ निंदरिया, काहे न आन्ही सुवावे। तू काहे नाही बेघी आवे, तो को कहन बुलावे। कभू पलक हरि मूंद लेत है, कभू अधर फरकावे। सोवत जान मौन वह, रह रह कर कर सैन बतावे। इही अंतर अकुलाई उठे, हरि जसमति मधुर गावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भागिनी पावे। तो भाषा इसकी थोड़ी सी कठिन है, तो बहुत ध्यान से आपने सुनना है। तो सबसे पहले हम इसके कठिन अर्थ देख लेते हैं। तो पहली लाइन में है पालने, पालने का अर्थ होता है झूला। और जो दूसरी पंक्ति है उसमें हलरावे, हलरावे का अर्थ होता है हिलाती। दुलराई का अर्थ होता है दुलारना। मलहावे का अर्थ होता है पुचकारना। जोई जो कुछ, सोई वही, गावे गाती है। निंद्रिया यहाँ पर नींद को कहा गया है। काहे ना क्यों नहीं, सुवावे सुलाती। तू काहे नहीं बेगी, बेगी का अर्थ होता है जल्दी। तो को तुम्हें, काहन कान्हा मतलब कृष्ण भगवान। कभू पलक हरि मूंद लेत, मूंदना होता है बंद कर लेना, पलकें बंद कर लेना, आंखें बंद कर लेना। अधर होता है होंठ, फरकावे मतलब होंठ हिलाते हैं। सोवत जान मौन है, सोवत सोया हुआ, जान जानकर, मौन चुप हो जाना। सैन का अर्थ होता है इशारे करना, बतावे बताना, इशारे करके बताना। यही अंतर इसी बीच अकुलाई उठे, कृष्ण उठ जाते हैं। जसुमती जशोदा माता। तो दुर्लभ का अर्थ होता है जो बहुत मुश्किल से मिलता है। भागिनी, नंद भागिनी, नंद की पत्नी। भागिनी का अर्थ होता है पत्नी। तो सबसे पहले हम इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग इसका क्या होगा। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद में से लिया गया है, जिसमें जशोदा माता अपने पुत्र कृष्ण को झूले में सुलाने का प्रयास कर रही हैं। कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसका वर्णन इस पद में किया है। तो चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, सूरदास जी कहते हैं कि जशोदा माता बाल कृष्ण को, छोटे से कृष्ण को झूले में झुलाती हैं, उनको सुलाने का प्रयास करती हैं। हलरावे दुलराई मलहावे जोई सोई कछु गावे। तो वो झूले को हिलाती हैं, कृष्ण को दुलारती हैं, पुचकारती हैं और जो मन में आता है वो गाती हैं। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे ना आनी स्वरो, गाती हैं कि हे निंदिया तू मेरे लाल को, मेरे पुत्र को क्यों नहीं आती, तू मेरे पुत्र के पास क्यों नहीं आती। काहे ना सुवावे, तू इसको आकर क्यों नहीं सुलाती। तू काहे नाही बेगी आवे, तो को कहन बुलावे। तू तू काहे नहीं बेगी आवे मतलब तू बेगी का अर्थ होता है जल्दी, तू जल्दी क्यों नहीं आती। तो तो को कहन बुलावे, क्योंकि कृष्ण जो कान्हा है तुम्हें बुला रहे हैं, तू जल्दी से आ जा।
कभू पलक हरि मूंद लेते हैं, और उधर जो कृष्ण भगवान हैं वो कभी पलके मूंद लेते हैं, कभू अदर फरकावे, और कभी अपने होठों को हिलाते हैं। सोवत जान मौन वह रह रह कर कर सेन बतावे, और कृष्ण जी को सोया हुआ पाकर जो माता यशोदा हैं वो चुप हो जाती हैं और गाना गाना बंद कर देती हैं, और जो उनके आसपास घूम रहे हैं उनको भी इशारे करके बताती हैं, मतलब ताकि वो आवाज़ ना करें, अगर आवाज़ होगी तो कृष्ण उठ जाएंगे। यही अंतर अकुलाई उठे हरि जसुमति मधुरे गावे, यही अंतर इसी बीच अकुलाई उठे कृष्ण जी उठ जाते हैं, हरि जसुमति मधुरे गावे, और यशोदा माता जो हैं वो दोबारा से फिर गाने लगती हैं। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भागिनी पावे। इसमें सूरदास जी कहते हैं, अंत में सूरदास जी क्या कहते हैं कि जो सुख अमर मुनि लोग भी प्राप्त नहीं कर सके, अर्थात जो दुर्लभ सुख मुनि अमर मुनि लोगों को भी प्राप्त नहीं हुआ, वो नंद की पत्नी कृष्ण को पुत्र के रूप में पाकर प्राप्त कर रही हैं। विशेष कथन क्या होगा? सूर ने अंधे होते हुए भी छोटे बच्चे के सोने और माँ की वात्सल्यमयी क्रियाओं का बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया है। अनुप्रास और पुनरोक्ति अलंकार हैं, ब्रज भाषा है, और वात्सल्य रस का प्रयोग बहुत ही सुंदरता के साथ हुआ है। अगला पद है पद 2। कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद मेहर सो बाबा बाबा, अरु हलधर सो भैया, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत जसोदा, ले ले नाम कन्हैया। दूर खेलर जनि जाहू लल्लारे, मारेगी काहू की गैया, गोपी गवाल करत कोतूहल, घर घर बाजत बधैया, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, चरणन की बलि जैया। तो सबसे पहले हम इस पद के जो दूसरा पद हम कर रहे हैं, इसके सबसे पहले हम कठिन अर्थ देख लेते हैं। मोहन यहाँ पर कृष्ण को कहा गया है, नंद कृष्ण के पिता, मेहर मुखिया जो ग्वालों के मुखिया हैं, और हलधर यहाँ पर बलराम को कहा गया है। जशोदा माता, दूर खेलन जनी जाहू लल्लारे, लल्ला होता है पुत्र, जनी मत, और गवाल होते हैं जो गायों को चराने वाले होते हैं, कोतूहल का अर्थ होता है हैरानी, और बधैया का अर्थ होता है बधाई देना, मुबारक देना, दर्श का अर्थ होता है दर्शन करना, और बलिजैया का अर्थ होता है निछावर जाना। तो चलिए हम इसका प्रसंग देख लेते हैं। इसका प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित सूरदास के पद में से लिया गया है। इसमें सूरदास जी ने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। तो इसकी व्याख्या करते हैं हम। कहन लागे मोहन मैया मैया, सूरदास कहते हैं कि कृष्ण अब कुछ बड़े हो गए हैं और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है, और वो यशोदा माता को मैया मैया कहने लगे हैं। नंद मेहर सो बाबा बाबा, और जो नंद जो ग्वालों के मुखिया हैं उनको वो बाबा बाबा कहते हैं, और जो बलराम है उनको वो भैया कहने लगे हैं। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत जसोदा, लैला नाम कन्हैया। तो जो यशोदा माता हैं वो कृष्ण को बुलाने के लिए छत पर, जब वो बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो उनको बुलाने के लिए वो छत पर उनको कन्हैया कन्हैया कहकर उनको बुलाती हैं, और दूर खेलन जन जाहो लल्लारे, और अपने पुत्र को समझाती हैं कि दूर मत खेलने जाना पुत्र, मारेगी काहू की गैया। ठीक है, तो क्योंकि तुम्हें किसी की गाय मार देगी, इसलिए तुम मेरे पुत्र मेरे लल्ला तुम दूर मत खेलने जाना। गोपी गवाल करत कोतूहल, कृष्ण को देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर जो गोपी और गोप और गोपियां हैं, जो आसपास गांव के लोग हैं वो उनको देखकर बहुत ही, उनकी सुंदरता को देखकर बहुत ही हैरान होते हैं, और घर घर में उनकी बातें होती हैं, और वो उनकी सुंदरता के बारे में बातें करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं।
सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु तुम्हारे दर्शन को चरणन की बलि जइया, कि मैं तुम्हारे चरणों पर निछावर जाता हूँ। सूरदास जी श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए अपने आप को उनके चरणों में निछावर करते हैं। विशेष अर्थ क्या होगा? कृष्ण के बोलने का बहुत ही स्वाभाविक और सुंदर वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज है, वात्सल्य रस है और अनुप्रास अलंकार है। पद 3, मैया कभू बढ़ेगी चोटी, कित्ती बेर मोहि दूध पियत, भई यह अझू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्यों हवे है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत जहे, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध प्यावत पचपच, देत न माखन रोटी। सूरदास चिर जीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। तो सबसे पहले हम इनके कठिन अर्थ देख लेते हैं। कभू मैया कृष्ण जी यशोदा माता को कह रहे हैं। कभू कब, चोटी यहाँ पर बालों को कहा गया है। कितनी बेर कितनी बार, और पियत पी लिया, अझू अभी भी। तू जो कहती, बल्कि बल यहाँ पर बलराम को कहा गया है। बेनी का अर्थ होता है चोटी। और काढ़त गुहत नहावत, काढ़त का अर्थ होता है खोलना, गुहत गूंदना, नहावत नहाना। और नागिन सी भुई लोटी, नागिन के जैसे भुई धरती पर लौटती है। काचो दूध कच्चा दूध, प्यावत पिलाना, पची बार बार। और चिरंजीवी सदा सदा के लिए, हरि कृष्ण जी, हलधर बलराम, जोटी जोड़ी। चलिए इसके प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग क्या होगा इसका? प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद में से लिया गया है। यहाँ सूरदास ने कृष्ण के बाल सुलभ रूप का अनोखा वर्णन किया है। कृष्ण द्वारा यशोदा को उल्हाना देने की बात की गई है। कृष्ण यशोदा से शिकायत करते हैं। यहाँ पर उस चीज़ का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन सूरदास जी ने किया है। तो चलो अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इसकी क्या होगी? मैया कभू बढ़ेगी चोटी, कित्ती बेर मोहे दूध पियत, भई यह अझू है छोटी। कृष्ण जी, सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण अपनी माता से शिकायत कर रहे हैं। यशोदा माता से शिकायत करते हुए कहते हैं कि मैया मेरी चोटी मेरी ये कब बड़ी होगी? मैंने कितनी बार दूध पिया है, लेकिन ये अभी भी छोटी की छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्यों हवे है लांबी मोटी। कि माता यशोदा माता, तुम तो मुझे कहती थी कि ये तुम्हारी जो बलराम भैया हैं उनकी चोटी जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी अगर मैं दूध पीऊँगा तो। काढ़त गुहत नहावत जहे, नागिन सी भुई लोटी। कि ये खोलते हुए, गूंदते हुए और नहाते हुए नागिन की तरह धरती पर लौटेगी, मतलब इतनी लंबी और मोटी मेरी चोटी हो जाएगी। काचो दूध पियावत पचपची, यह कहकर तुमने मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाया, देती ना माखन रोटी, और तुमने कभी भी मुझे माखन रोटी खाने को नहीं दी। सूरदास चिर जीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं, इसमें सूरदास जी कहते हैं कि बलराम और कृष्ण की यह जोड़ी सदा के लिए बनी रहे। विशेष कथन क्या होगा? कृष्ण के बालपन का बहुत ही स्वाभाविक और सुंदर वर्णन किया गया है। पद में गयता है। गयता का अर्थ होता है जिसको गाया जा सके। अनुप्रास उपमा तथा पुनरुक्ति अलंकार हैं और ब्रज भाषा है। अगला पद है पद 4। आजू मैं गाई चरावन जे हो, वृंदावन के भांति भांति फल कर मैं खेहूं। ऐसी बात कहो जनि बारे, देखो अपनी भांति। तनक तनक पग चल हो कैसे, आवत हवै है आती अतिराती। प्रात जात गैया लै चारन, आवत है सांझ। तुम्हारे कमल बदन कुमलावे, रेंगत घामे मांझ। तेरी सौ मोहे घाम न लागत, भूख नहीं कछु नेक।
सूरदास प्रभु कह्यो ना मानत, पर्यो अपनी टेक। तो सबसे पहले हम इसके कठिन अर्थ देख लेते हैं। चरावन का अर्थ होता है गाय को चराने के लिए लेके जाना। जेहो जाना। वृंदावन, वृंदावन। कर का अर्थ होता है हाथ। खेहो खाना। और भांति भांति अनेक प्रकार के, अलग अलग तरह के। जनी बारे मत कहो। और चलिहो चलोगे। अगली तुम्हारे कमल बदन। कमल बदन, यहाँ पे कृष्ण के कोमल शरीर का वर्णन किया गया है कि माता यशोदा कहती है कि तुम्हारा कमल जैसा कोमल शरीर है। रेंगत, घामे, घामे का अर्थ होता है धूप, मांझ। तुम्हारे कमल बदन के अगर तुम धूप में घूमोगे तो तुम्हारा बदन जो कमल जैसा जो शरीर है वो मुरझा जाएगा। मांझ का अर्थ होता है मुरझाना। तेरी सौ, सौ का अर्थ होता है कसम खाना। तो कृष्ण अब कसम खा रहे हैं माँ की। घाम का अर्थ होता है धूप। और पर्यो अपनी टेक, पर्यो मतलब अपनी ही, टेक का अर्थ होता है जिद या हट। तो इसका प्रसंग देख लेते हैं हम। प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित सूरदास के पद में से लिया गया है, जिसमें कवि ने बाल कृष्ण की गौ चराने की जिद तथा माता यशोदा का उन्हें रोकने का बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया है। इसमें सूरदास जी ने दिखाया है कि श्री कृष्ण जी माता यशोदा से जिद कर रहे हैं कि वो गांव को चराने के लिए जंगल में, वृंदावन में जाएंगे, और माता उन्हें रोकती है और लेकिन वो अपनी जिद पर ही अड़े हुए हैं। तो इसका बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया गया है। तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। आजू मैं गाय चरावन जाऊँ। तो कृष्ण जी माता के पास आते हैं, यशोदा माता के पास आते हैं और कहते हैं आजू मैं गाय चरावन जाए, कि आज मैं गाय चराने जाऊंगा। वृंदावन के भांति भांति फल कर में खाऊं, और वृंदावन में जाकर मैं भांति भांति के अलग अलग तरह के फल अपने हाथों से तोड़कर खाऊंगा। ऐसी बात काहो जन बारे, देखो अपनी भांति। तो माता यशोदा उनसे कहती हैं ऐसी बात मत करो, अपने बारे अपनी तरफ देखो कि तुम कैसे जा सकते हो। तनक तनक पग चले हो कैसे, तुम छोटे छोटे कदमों से कैसे चलोगे। आवत हवय है अति राती, जो गायें को चराने के लिए जाते हैं वो तो रात को बहुत देर में आते हैं। प्रात जात गैया ले चारण, आवत है सांझ, और वो सुबह सुबह जल्दी जाते हैं गायों को चराने के लिए, और शाम को सूरज ढलने के बाद ही वो वापस आते हैं। तुम्हारे कमल बदन कुमलावे, रेंगत घामे माच, कि तुम्हारा जो कमल के जैसा कोमल सा शरीर है वो धूप में घूमते घूमते मुरझा जाएगा। अब कृष्ण क्या कह रहे हैं, तेरी सौ मोहे घाम न लागत। वो कहते हैं यशोदा माता मुझे तुम्हारी कसम लगे, मुझे धूप नहीं लगती, भूख नहीं कुछ नेक, और ना ही मुझे कोई खास भूख लगती है। तो सूरदास प्रभु कह्यो ना मानत, पर्यो अपनी टेक। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु जो कृष्ण जी हैं वो अपनी ही जिद पर अड़े हुए हैं, वो माता की बात नहीं मानते और अपनी ही जिद पर अड़े हुए हैं कि वो गांव को चराने के लिए वृंदावन में जाएंगे। तो विशेष कथन क्या होगा, कवि ने बाल हट का बहुत ही संजीवता और सुंदरता से वर्णन किया है। कृष्ण अपनी हट पर अड़े हुए हैं। भाषा ब्रज है, अनुप्रास और उपमा अलंकार है। तो बच्चों आपको सूरदास के पद कैसे लगे, उम्मीद करती हूँ आपको इसके अर्थ अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर आपको अर्थ अच्छे से समझ आए हैं या नहीं आए, या जो भी आपको कोई मुश्किल आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, और ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊं उसमें जो आपको कमियां लग रही हैं वो मैं उनमें दूर कर सकूं। और आपने अपना बहुत सारा ध्यान रखना है और अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत शुक्रिया।